अ वेरी बिग वीक फॉर रियल मैड्रिड। अगर हम देखें तो अभी हमारे को अगले 3 दिन में, सॉरी 4-5 दिन में हमें 2 गेम्स खेलने हैं, विच इज़ गोइंग टू बी टायरिंग फॉर द टीम। तो आज उसी की बात करेंगे। तो वेलकम टू मैड्रिड पंडित्स दोस्तों, और चैनल फॉर द मद्रिस्तास बाय द मद्रिस्तास ऑफ द मद्रिस्तास। आज का वीडियो पहले हम मैड्रिड की बात करते हैं, फिर थोड़ी बारसा की भी करेंगे, एंड में आके मैं रोनाल्डो की सिचुएशन पे भी थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं मैड्रिड की बात करूँ तो हमारे अब मैचेस बहुत क्लोज में हैं। हमारा सिविया के अगेंस्ट गेम है और लिप्जिग के अगेंस्ट गेम है। दैट इज़ द 5th गेम वीक ऑफ UCL। तो उस चीज़ में हमें देखना पड़ेगा कि हाउ आर वी गोइंग टू परफॉर्म। लिप्जिग के अगेंस्ट जो गेम है हमारा, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी बी टीम खिला देनी चाहिए। जो आपके पास एक टेक्निकल टीम है जिसमें बी प्लेयर्स होंगे, जैसे आपके ईडन हज़ार्ड वगैरह खेल रहे हैं, उनको गेम टाइम देना चाहिए। रीज़न बीइंग ये कि हमारे पास अभी जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब वर्ल्ड कप स्क्वाड में हैं अपनी, और उनको रेस्ट चाहिए। अभी आप देखें, ये सिविया के अगेंस्ट गेम है हमारा संडे को, तो उधर वो लोग अगर खेलेंगे तो उनको टायरिंग और फटीग, जैसा मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि फटीग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है कुछ प्लेयर्स की मेक और ब्रेक सीजन में। फटीग एक प्लेयर का आपको इंजरी रिकॉर्ड भी ख़राब करवा सकता है, या इंजरी रिकॉर्ड मेक भी कर सकता है। कुछ लोगों की चीज़ें जो हैं, जैसे कुछ लोग बहुत बात करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, उसमें एक नैरेटिव सेट करने की बात आ जाती है। अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें इन जनरल, रियल मैड्रिड के लिए ये वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बार्सिलोना आपसे 3 पॉइंट पीछे हैं, और अगर आपको कैपिटलाइज करना है, आप बहुत बढ़िया तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हैं इस मौके पे। बात करें अगर हम ये सिविया वाले गेम की, तो आई थिंक हमें अपना अच्छा स्क्वाड लेके जाना चाहिए इसमें, क्योंकि आपकी अगर ए टीम खेलेगी तो माइट एज वेल, अगर बारसा का भी पॉइंट ड्रॉप कर रही है तो हमारे पास वो एडवांटेज आ जाएगा कि वहाँ पे हमारे पास 6 पॉइंट का वो आ जाएगा। हर बारी हमारा गेम पहले है शायद बारसा से, जिसके कारण हमें एक क्लियर कट एडवांटेज मिल रहा है, और अगर हम उस एडवांटेज को अच्छे से यूटिलाइज करें तो हम एक ग्रिपिंग स्ट्रेंथ बना सकते हैं। और अंडर प्रेशर वी ऑल नो बार्सिलोना डोंट डू वेल, और वो एक बहुत बेनिफिशनरी हो सकता है हमारे लिए इस गेम के लिए। बात अगर मैं करूँ तो सिविया के अगेंस्ट मैं चाहूँगा कि हमारी मेन टीम इसलिए भी स्टार्ट करे, क्योंकि जब ला लीगा में हम एक डोमिनेंस अजर्ट करेंगे, जैसा मैं कह रहा हूँ कि अंडर प्रेशर बार्सिलोना अच्छा नहीं खेल रही, तो हमारे पास जो एडवांटेज आएगा वो हमारे को UCL में भी हेल्प करेगा, और वो जो वर्ल्ड कप के बाद स्क्वाड आएगा उसको भी हेल्प करेगा। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि हाउ क्रूशल इज अक्टूबर फॉर अस, तो अब ये जो लास्ट के वीक्स हैं अक्टूबर की, ये और क्रूशल हो रहे हैं, बिकॉज वी ड्रॉप्ड पॉइंट्स अगेंस्ट अपनी फर्स्ट ओपोनेंट दैट इज ओसासुना, और ओसासुना के अगेंस्ट जब हमने वो पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, आई वॉज एक्चुअली नॉट हैप्पी इवन दो वी वन द एल क्लासिको। बट बात ये है कि अगर हम वहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करते तो आज हमारे पास पॉइंट गैप ज़्यादा होता, दैट इज़ 5 पॉइंट्स का गैप अभी भी होता। तो वो जो साइजेबल लीड है वो आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद बहुत प्लेयर्स शायद इंजर्ड हों, बहुत प्लेयर्स बहुत हाई लेवल फटीक पे होंगे, क्योंकि वो मिड सीजन है और वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। और ऑफकोर्स लेट्स बी रियल, क्लब फुटबॉल वन जगह है, बट प्लेयर्स के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज क्योंकि आपको एक टाइम ऐसा मिल रहा है कि जहाँ पे आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर सको, और अगर आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर सको तो आप 100% देना डेफिनेटली चाहोगे, क्योंकि क्लब कम्स सेकंड, टीम कम्स फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। बात करें अगर हम सेकंड टॉपिक के बारे में, दैट इज बार्सिलोना, तो बार्सिलोना का कल गेम वियारियल के अगेंस्ट था, जो वो 3-0 जीते हैं, जिसमें रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने 3 मिनट में 2 गोल मारे, वेरी गुड। बट बात यह है कि अभी भी मैं थोड़ा वरी करूंगा बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना में इशू ये है कि बार्सिलोना जब ना खुलती है तो खुलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कल डैंजुमा का ही हैड अ स्टिंकर ऑफ कोर्स, और वो माइकल जॉनसन या फिर जो भी उसका नाम है, ही आई रियली डोंट थिंक कि वो उस लेवल पे था। जेरार्ड मरेनो होता तो रिजल्ट थोड़ा अलग भी आ सकता था, बट ऑफकोर्स अगर राहो होता तो और शायद अलग आ जा। तो इफ्स एंड बट्स पे गेम है, एंड आई एम हैप्पी बारसा वॉन। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर काउंटर अटैक से बचना है तो आपको बड़ी टीम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हर एक टीम वियारियल नहीं होगी, और बहुत सारी अपनी अच्छे से चांसेस भी लेंगे, और अगर वो चांसेस लेंगे तो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, और अगर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी तो गोल्स भी होंगे, ये हम सबको पता है। बट कल आई विल से कि अगर आपने क्लीन शीट रखी है तो अच्छा ही गेम है। क्लीन शीट मेंटेन करना विल बी वेरी क्रूशल इन द फ्यूचर गेम्स, और अभी जैसे मैड्रिड वो आपका जो गोल डिफरेंस का गैप है वो भी कम करना चाहिए, इवन दो पॉइंट्स में आगे हैं, अब बस वो 3 गोल्स का रह गया है। तो
आपको वो भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर आप ड्रॉ पे भी हो मैड्रिड के साथ तो आपको जो गोल डिफरेंस है वो अगर आपका ज़्यादा होगा तो आप क्लियर कट एडवांटेज पे होगे। लीविंग दैट असाइड, बार्सिलोना का अभी बिग वीक आ गया है, क्योंकि उनके 6 डेज में 3 गेम्स थी, जिनमें से एक हो गई, अब 2 बची हैं, जिसमें से एक है एथलेटिक, जिसके दैट इज वाल्वर्दे वर्सेस बार्सिलोना वंस अगेन। अब यार अर्नेस्टो वाल्वर्दे की टीम एथलेटिक बिल्बाओ अच्छी लग रही है, तो बार्सिलोना को मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लीग में पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने तो आपको मेन टीम खिलानी पड़ेगी। फिर मेरे दिमाग में ये भी थॉट आता है कि बट बारसा को उसके बाद बायर्न को खेलना है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे एक ही बारी में इतनी खिला दे टीम, क्योंकि संडे को एक गेम और फिर ट्यूसडे को दूसरा गेम। दैट मीन्स फटीग लेवल बहुत हाई होगा, जिसके कारण इंजरी रिकॉर्ड बहुत बढ़ सकता है टीम में, विच इज गोइंग टू अफेक्ट द टीम। तो यहाँ पे यही सिचुएशन को अगर हम काउंटर करें तो सबसे बढ़िया चीज़ यही होगी कि एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट आप मेन स्क्वाड खिलाएं एंड बायर्न के अगेंस्ट आप थोड़े चेंजेस रखें। रीजन बीइंग कि आप लोग उस नैरेटिव पे हम लोग चल रहे हैं कि जहाँ पे इंटर प्लेजेंट से हार जाए और आप बायर्न को हरा दें। बट अगर आपके इतने थके होंगे प्लेयर्स, क्योंकि यार ऑफ कोर्स 1-2 दिन में अगर आपकी बैक टू बैक गेम्स हो रही हैं तो प्लेयर्स का फटीग लेवल बहुत हाई होता है, और लेट्स बी रियल, आपके पास डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशंस उतने अच्छे हैं नहीं। आपके जो ऑप्शंस बचते हैं वो जेरार्ड पीके हैं और दूसरा ऑप्शन आपके एरिक गार्सिया हैं, जिनको मैं उतना रिलायबल नहीं मानूंगा और बहुत सारे बारसा फैंस भी रिलायबल नहीं मानेंगे। ऑफ कोर्स आपके पास लेफ्ट बैक अलेक्जेंड्रो बाल्दे हैं और आपके पास जॉर्डी एल्बा है, बट मोस्ट प्रॉब्ली अलेक्जेंड्रो बाल्दे को खिलाना पड़ेगा आपको। मिडफील्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ सकता है, क्योंकि पेड्री इज़ अ वेरी क्विंटेसेंशियल पार्ट। ऑफ कोर्स वो 70 गेम खेला था बट सीजन में, बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसे बैक टू बैक ऐसे परफॉर्म करने के लिए। ऑफ कोर्स पेड्री इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच, बट उसको भी टायर्डनेस होगी, क्योंकि ही इज़ अ ह्यूमन आफ्टर ऑल। तो वो भी एक चीज़ है जो बारसा के उसमें आ सकती है पॉइंट ऑफ कंटेंशन में। बात करें अगर हम बायर्न वाली गेम में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप वीक स्क्वाड लेके जाएं कि अगर प्लेजेंट को हरा देती है इंटर तो आपके पास वैसे ही चांसेस ऑफ गोइंग अहेड नहीं है, और अगर आप ला लीगा में भी फिर वैसा ही स्क्वाड खिला दोगे और वो बायर्न के साथ खेलेगा और गलती से इंटर कुछ कर दे तो भी इशू आएगा। तो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। तो इस पर आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आप बताएं बारसा फैंस। अब आता हूँ मैं अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाले टॉपिक पे, तो इस पे मैं बहुत थोड़ा ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि यार ज़्यादा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज उस केस में। बट मैं ओपिनियन ये रखना चाहूँगा कि रोनाल्डो ने जो अपना ये लेटर लिखा है और पैराग्राफ लिखा है, उसको पैराफ्रेज बहुत अच्छे से किया गया है, बट लोग कह रहे हैं अपोलोजाइजिंग नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक वो अपोलोजेटिक है, बट उतने अपोलॉजी उसमें नहीं है कि सॉरी नहीं लिखा। सॉरी इज़ अ वेरी क्विंटेसेंशियल वर्ड जब हम किसी को अपोलोजेटिक होते हैं, और वो दिखता है, बट यहाँ पे वो नहीं दिख रहा। तो वो एक चीज़ है जिसमें हम बात कर सकते हैं और करनी चाहिए थी, बट ऑफ कोर्स देयर इज़ नो नैरेटिव, और वहाँ पे बात भी हो नहीं पा रही, जो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकता है बहुत टीम्स के लिए। अगर हम बात करें रोनाल्डो के लिए कि जब उसको अगर आपको ट्रांसफ़र देखना है, इसलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत टीम्स के लिए, क्योंकि वो टीम्स आप देखेंगे कि भैया क्या एटीट्यूड रह रहा है टुवर्ड्स द गेम, ही वांट्स गेम टाइम एंड ऑल। कुछ मैनेजर्स को शायद चाहिए हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी टीम में, बट कुछ को नहीं। तो वो भी एक चीज़ है जो हिंडर कर सकती है उनका मूव जनवरी में। और जैसा वो न्यूज़ आ रहा है एंड जैसे सैम्यूल लखर्स्ट वगैरह ने जैसी वो दी हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, देयर इज अ रिफ्ट, तो वो एक चीज़ है जो दिखा रही है कि रोनाल्डो एंड ये यूनाइटेड का रीमैरिज एक सीज़न तक तो अच्छा चला, बट अब टॉक्सिसिटी आ रही है, और बेस्ट यही है सोल्यूशन कि दोनों एक दूसरे को छोड़ दे, बिकॉज अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ी तो ये इवेंचुअली हर्ट करेगी नॉट जस्ट रोनाल्डो बट उसकी इमेज को भी और उसकी लेगेसी को भी जो यूनाइटेड में उसकी ऑलरेडी थी। इस पर आप अपने थॉट्स दीजिए। तब तक के लिए हाला मद्रिद, ई नादा मास, हस्ताना फिनाल, वामोस रियाल, सू।